'Cause I just wanna go to the deep end. तो दोस्तों जैसे हम पेरिस से लौटे हमने देखा हमारे पास यहाँ पर Realme 9i आके पड़ा हुआ था और मैं जब पेरिस में था मुझे पता चला कि ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। मैंने जिसकी प्राइस देखा मैंने बोला ठीक है 14,000 से स्टार्ट होता है, 464 और 16,000 का है 6128। Realme 9i ऑल टुगेदर हमें ऑब्वियसली एक नया डिवाइस देखने को मिल रहा है। जब मैंने इसको Realme 8i से कंपेयर किया जो इसका ही प्रेडेसेसर है तो मुझे काफ़ी शॉकिंग चीज़ें दिखाई दी। मतलब ये फ़ोन समवॉट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा डाउनग्रेड नजर आया Realme 8i के सामने। अब ये मैं ओपनली सारे ब्रांड से कहता हूँ कि जब भी आप एक सक्सेसर लॉन्च करते हो तो आप ऐसे अपग्रेड्स लेके आइए कि लोग ऑटोमेटिकली स्विच कर ले कि यार चल क्या बात है। अब यहाँ पर सक्सेसर ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें अपग्रेड्स बहुत कम है, इनफैक्ट समवॉट डाउनग्रेड होता है, प्राइस भी वही होती है, कहीं कम या कहीं ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ जो है इंडिया में आजकल बहुत हो रहा है और ये थोड़ा चेंज होना चाहिए। देखिए दोस्तों आई डोंट केयर Realme क्या सोचता है मेरे बारे में, दूसरी ब्रांड्स के बारे में भी हम वीडियो बना देते हैं, मैं किसी से डरता नहीं, जो है वो आपको बता रहा हूँ ओपनली और मेरा यही काम है, हम सारे वीडियोस में यही करते हैं। इसीलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। आज Realme 9i के बारे में आपको खोल के बताने वाला हूँ। पहले तो बात करते हैं दोस्तों बॉक्स में आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। वैसे बॉक्स तो वही मतलब येलो कलर का, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बड़ा सा 9i सामने मेंशन्ड है और पीछे ब्लैक हो गया है। बॉक्स में दोस्तों सिर्फ एक चीज़ नई आपको मिलेगी और वो है 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। Realme 8i में आपको 18 वॉट मिल रही थी, सेम बैटरी दोनों में 5000 की, उसमें भी 5000 की। वो चार्जिंग में थोड़ा वक्त लेता था, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, यानी कि 1-1.25 घंटे के अंदर ये इसको चार्ज कर देगा। यही आपको एक मेजर चेंज मिलता है Realme 8i और Realme 9i के बीच में। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो यहाँ पर फॉर्म फैक्टर मुझे वैसे Realme 8i जैसा लगा, हाथ में होल्ड करने पर, यूज करने पर। बस यहाँ पर थोड़े चेंजेस हो गए लुक वाइज, कैमरा लेआउट थोड़ा बदल गया, डिजाइन थोड़ी अलग है, लेकिन वही पॉलीकार्बोनेट बैक है, प्लास्टिक फ्रेम आपको मिलता है। साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर भी है, डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी है। बेटर रहता अगर वो लोग 5G दे रहे थे तो मेरे ख्याल से अच्छा होता था, तो यहाँ पर वो कुछ नहीं है और 4G प्लस कैलिब्रेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसी के साथ दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में दोस्तों डाउनग्रेड है। ये 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली आपको एक IPS डिस्प्ले मिलती है, सिंगल पंच होल ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर, और यहाँ पर ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Realme 8i इसका जो पहले वाला वर्जन था वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता था। अब आपको पता है क्यों? उसमें Helio G96 वाली जो चिपसेट है वो सपोर्ट लेके आती है अप टू 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले का। इसमें जो चिपसेट है Snapdragon 680 ये सिर्फ 90 हर्ट्ज तक का ही डिस्प्ले सपोर्ट लेके आती है और वो उन्होंने यहाँ पर दिया है। लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज आपको 90 हर्ट्ज से बेटर ही देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले देखा जाए तो Realme 8i से ये कंप्लीटली डाउनग्रेड है और ये उसका सक्सेसर है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बाकी साइज और जो ब्राइटनेस और इन सब में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन स्मूथनेस ऑब्वियसली आपको उसमें थोड़ी बेटर मिलेगी Realme 9i से, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसी के साथ अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर देता हूँ। इसमें न्यू चिपसेट है Qualcomm Snapdragon 680 और ये 4G चिपसेट है, ये आपको 6nm पर मिलती है, ये बैटरी इफिशियंट है। जी हाँ, और Realme 8i में MediaTek Helio G96 था, वो 12nm पर है और वो गेमिंग चिपसेट है। वहां पर आप अच्छे खासे गेम्स खेल सकते हैं, इनफैक्ट उसमें तो आप HD पर भी बैटल ग्राउंड्स में ट्राई करके खेल सकते थे, वहां पर कोई इशू नहीं था। हाँ, वहां पर क्या होता है कि वहां पर बैटरी थोड़ी ज़्यादा ड्रेन होती थी और वो थोड़ा सा वार्म होता था। ये MediaTek Helio G सीरीज का नेचर है, हमने पहले भी आपको बताया था, अभी भी आपको बताते। अब Snapdragon 680 में क्या है दोस्तों कि इसमें सिर्फ बैटरी एफिशिएंसी के मामले में ये आगे है, यानी कि 6nm पर है तो आपको थोड़ी बैटरी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, लेकिन इसकी जो पावर है वो G96 जैसी नहीं है। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, ये कंफ्यूजन आपकी आप दूर कर लीजिए। एंटूटू स्कोर भी इसका कम था, 2,77,000 के आसपास समथिंग था, जबकि Helio G96 3,40,000 तक चला गया था। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। और यहां पर हमने जब बैटल ग्राउंड्स चेक किया तो ये बैलेंस्ड पर था। मैं कंप्लीटली शॉक्ड हो गया, मुझे लगा कि भाई ये क्यों बैलेंस्ड पर है, इट हैज टू बी एटलीस्ट HD पर तो होना चाहिए था, लेकिन नहीं, हो सकता है कुछ ऑप्टिमाइजेशन का सीन हो, लेकिन यहाँ पर ये बैलेंस्ड पर था, उसके ऊपर नहीं जा रहा था। तो एक चीज़ हमने यहाँ पर ये नोटिस करी थी। बाकी ये दोस्तों आपको CPU टोटल वगैरह हमने टेस्ट किया, वो सब कुछ स्टेबल था, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और डे टू लाइफ के अगर आप टास्क करें वहाँ पर कोई इशू नहीं है। आपको UFS 2.1 है, LPDDR4X वगैरह है, ये सब कुछ बढ़िया है। तो यहाँ पर दोस्तों फर्क ये है कि अगर आपको एकदम पावरफुल गेमिंग चाहिए प्राइस के हिसाब से तो ऑब्वियसली Realme 8i बेटर है, लेकिन अगर आपको बैटरी एफिशिएंसी चाहिए तो ये बेटर है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि चिपसेट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउनग्रेड लग रही है ऑनेस्टली, जब मैंने उसको Realme 8i से कंपेयर किया था। कैमरा दोस्तों आपको बता दूं तो इसमें आपको पीछे 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, सेम Realme 8i जैसा, यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। और इसमें उन्होंने 2-2 मेगापिक्सल वाले सेंसर दिए, मैक्रो, डेप्थ या ब्लैक एंड व्हाइट जो भी है उसमें भी वैसे ही था।
अगर ये अपग्रेड होता तो एटलीस्ट यहाँ पर एक अल्ट्रावाइड सेंसर देते तो मेरे ख्याल से अच्छा होता था। सेल्फी 16 मेगापिक्सल की वही सेम है जो Realme 8i जैसी, और फोटोज भी दोस्तों ठीक ठाक है। जैसे मैंने सेम Realme 8i में जो नोटिस किया था वो मैंने यहाँ पर देखा। मतलब यहाँ पर भी कोई ज्यादा अपग्रेड नहीं हुआ है, कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ। जैसा मुझे Realme 8i में फोटोज नजर आए वो मुझे यहाँ दिखाई देते। फोटोज और वीडियोस मुझे सब कुछ ठीक लगा, प्राइस के हिसाब से नॉट बैड। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे। तो कैमरे के डिपार्टमेंट भी अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो मुझे कोई अपग्रेड यहाँ पर नहीं नजर आए थे। ऑडियो के मामले में यहाँ पर थोड़े चेंजेस हुए हैं। Realme 8i में सिंगल स्पीकर था, इसमें आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, तो यहाँ पर 2 स्पीकर दिया है। ये ऊपर एक ईयरपीस में है, ओके थोड़ा बेटर है, एटलीस्ट उन्होंने डुअल स्पीकर दिया है, तो एक चीज थोड़ी यहाँ पर आपको ठीक मिलती है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। बस मुझे ऑनेस्टली कहूं तो इसको ज्यादा टेस्ट करने का दिल नहीं किया, क्योंकि मैंने Realme 8i ऑलरेडी यूज किया हो, उसके बारे में आपको ऑलरेडी हमने बता दिया था, और वीडियो का काट देता हूं, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। वो फोन ऑनेस्टली कहूं तो Realme का अच्छा था और अभी भी अच्छा है, और आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि शायद अब उस पर प्राइस ड्रॉप भी हो रही है फ्लिपकार्ट पर, क्योंकि ये आ गया है तो वो उसको ऑब्वियसली कम प्राइस पर करेंगे। तो मेरे ख्याल से ऑनेस्टली अगर मेरी ओपिनियन अगर आप लेते हो तो इससे बेटर वो है, प्राइस भी कम रहेगी थोड़ी और वो थोड़ा बेटर है। तो ये अपग्रेड नहीं, ये मुझे थोड़ा डाउनग्रेड लग रहा है। चिपसेट ठीक है, नॉट बैड, लेकिन कुड हैव बीन बेटर, ये फोन और अच्छा हो सकता था, ये मैं ऑनेस्टली यही कहूँगा। तो ये देखिए एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी रहता है ब्रांड्स के लिए, कि उनको समझना चाहिए कि हम एज ए क्रिएटर, हमारा यही काम है कि हम फ़ोन देखते हैं ये कैसा फ़ोन, ये अच्छा है, इसमें दम है नहीं है, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको बता दें, ये हमारा काम है। और हम मुझे जो इसमें लगा वो आपको मैंने बता दिया। आप ब्रांड को जैसे लगे वो ब्रांड की मर्जी है, हमारा काम है आपको जो चीज़ है वो बताना। तो ये एक अगर अब ब्रांड इसको फीडबैक की तरह ले ले तो हो सकता है कि आने वाले डिवाइसेस में वो बेटर अपडेट लेके आए, ताकि पुराने वाले फ़ोन से जब हम नए फ़ोन को कंपेयर करें तो हमें लगे अरे क्या बात है, क्या अपग्रेड है इसके अंदर। तो ये चीज़ है। कह रहे थे दोस्तों इस वीडियो के अंदर, ये बार बार कौन घंटी बजाता है मेरे को समझता नहीं है। आपको वीडियो पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।